ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सर्दियों के आते ही जिंदगी जैसे थम सी जाती थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर लिपटी रहती और बर्फीली हवाएं खंजर की तरह शरीर को चीरती हुई निकल जाती थीं। इसी गांव की एक पथरीली ढलान पर माधव की एक छोटी सी लकड़ी के खिलौने बनाने की दुकान थी। माधव एक बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। गीता, जरा इधर तो आओ, देखो आज ये लकड़ी की परी कैसी बनी है। बिल्कुल हमारी बेटी जैसी मासूम लग रही है ना। कल जब शहर से सैलानी आएंगे तो इसे अच्छे दामों में बेचूंगा। खिलौने तो बहुत सुंदर हैं, पर आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। दिन भर इस कड़ाके की ठंड में बाहर बैठे रहते हैं। देखिए न, आज कोहरा कितना घना है। अरे पगली, पहाड़ के लोग हैं हम, इन हवाओं से क्या डरना। जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मैं तुम दोनों को कोई कमी नहीं होने दूंगा। माधव के शब्द तो हौसले से भरे थे, पर कुदरत के मन में कुछ और ही चल रहा था। हिमस्खलन यानी एवलांच शुरू हो चुका था। माधव जी, उठिए, जल्दी उठिए। ये कैसी डरावनी आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहा है। बचाओ। गीता, जल्दी करो, परी को उठाओ, बर्फ का सैलाब नीचे आ रहा है। भागो गीता, तेजी से। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना भी मुश्किल था। तभी अचानक जमीन धंसी और माधव का पैर फिसल गया। परी उसके हाथों से छूटकर तेज बहाव वाली बर्फीली नदी में जा गिरी। परी, मेरी बच्ची। माधव जी, परी कहाँ गई? वो पानी में बह गई। मेरी बच्ची को बचाओ। परी, बेटा आवाज दे। नहीं, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेरी नन्ही परी, ये मैंने क्या किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही गीता की हिम्मत जवाब दे गई। माधव जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी सांसें रुक रही हैं। मुझे माफ कर देना। मेरी परी को ढूंढ लेना। ऐसी बातें मत करो गीता। देखो सामने सड़क पर एक ढाबा दिख रहा है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। भाई साहब, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। थोड़ा गर्म पानी या कंबल दे दीजिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं सारा काम कर दूंगा। भाई, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अस्पताल ले जाओ इसे। पर चलो, इंसानियत के नाते ये थोड़ा सूप और पुराना कंबल ले लो। अस्पताल ले जाने तक बहुत देर हो चुकी थी। गीता के प्राण हर लिए थे। तभी माधव को शिविर के लाउडस्पीकर पर एक आवाज सुनाई दी। सूचना, सूचना, रात आए तूफान में कुछ बच्चे सुरक्षित मिले हैं। कृपया मुख्य टेंट में आकर पहचान करें। परी, मेरी बेटी। पापा, आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। माँ कहाँ है? परी, मेरी बच्ची, तू सही सलामत है। पर बेटा, तेरी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। शहर में उनकी मुलाकात विक्रम नाम के एक भले आदमी से हुई। भाई, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी बेटी को छत मिल जाए। विक्रम ने जब माधव की नक्काशी देखी तो वह दंग रह गया। माधव, तुम तो कलाकार हो। ये बर्तन धोना तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी कला को फिर से जीवित करो। विक्रम भाई, अब मेरा मन वापस उसी पहाड़ की ओर खींचता है। मैं वहीं जाकर अपनी नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ भाई। ये पैसे लो, जाओ और अपनी बेटी के साथ एक नया आशियाना बनाओ। माधव ने अपनी नई दुकान का नाम रखा गीता स्मृति कला केंद्र। देखो परी, आज तुम्हारी माँ का सपना पूरा हो गया। आज हम फिर से खड़े हैं। माधव की ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों न आए, अगर इंसान के मन में जज्बा हो तो वह अपनी दुनिया फिर से बसा सकता है। सर्दियों की सुबह थी। हवेली के आंगन में धुंध छाई हुई थी और घर के अंदर रोज की भागदौड़ मची हुई थी। माँ, मेरा टिफिन बना कि नहीं? आज लेट हो गया हूँ, नाश्ता नहीं करूंगा, बस टिफिन दे दो। मुझे भी बस टिफिन ही दे दो माँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे भाग्यवान, जरा चाय तो लेकर आओ और बच्चों को समझाओ, नाश्ता किए बिना भाग रहे हैं। अरे हाँ, ला रही हूँ जी। अब सब काम मैं ही करूँ और तुम तीनों बस भागते रहो। क्यों नहीं खाते नाश्ता? मैंने बना दिया है सब। तो इसका मतलब माँ लंच अभी तक बना ही नहीं? रहने दो, मुझे टिफिन नहीं चाहिए। अरे रहने भी दो बेटा,
गुस्सा किस बात पर दिखा रहे हो? सुबह से मैं भी तो काम कर रही हूँ, सब अकेले ही करना पड़ता है। माँ, आपको इतना भारी लग रहा है तो जरा भाभी से भी मदद लिया करो। आखिर बहू भी तो घर के कामों के लिए होती है। हाँ बेटी, तूने ठीक कहा। अब घर बड़ा है, काम भी बड़ा है। सच में बहू आ जाएगी तो मदद हो जाएगी। तो भैया, जल्दी से शादी कर लीजिए और ऐसी बहू लाइए जो 5G की स्पीड से काम करे। देखिएगा, सब काम पलक झपकते हो जाएंगे। देखो विवेक, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। कमला, कह दो पंडित जी से हमारे बेटे के लिए एक अच्छी समझदार बहू ढूंढे। और बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में रिश्ते की बात बन गई। एक बड़े और अमीर घर की लड़की नेहा इस हवेली की बहू बनकर आ गई। आज नेहा की पहली रसोई थी। हवेली में सिर्फ परिवार के लोग थे। सास कमला, ससुर रमेश, देवर मोहित और ननद राधा सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहू, नेहा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। परंपरा है कि पहली बार में बहू पूड़ी सब्जी और मिठाई बनाए, तो बस यही बनाओ। और हाँ भाभी, अगर कुछ स्नैक्स भी बना दोगी तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है माँ जी, जो आप कहेंगी मैं बना दूंगी। नेहा ने जैसे ही किचन में कदम रखा, उसके हाथ मशीन की तरह चलने लगे। तैयार मसालों से सब्जी चढ़ाई, पूरी का आटा गूंधा और साथ ही ओवन में पनीर टिक्का डाल दिया। वाह, सब काम कितनी तेजी से हो रहा है। पूरी तल ली, सब्जी भी तैयार और खीर भी पक रही है। वाह, मेरा खाना तो मिनटों में तैयार हो गया। सिर्फ आधे घंटे में नेहा ने पूरा खाना बना लिया। सब चौंक गए। क्या बहू, तूने इतनी जल्दी सब कुछ बना लिया? अभी तो बस आधा घंटा हुआ था किचन गए। वाह भाभी, आप तो 5G की स्पीड वाली बहू निकली। बहुत बढ़िया बेटा, सच में खाने की खुशबू से ही भूख दोगुनी हो रही है। नेहा ने सबको खाना परोसा और वाह, सबने जमकर खाया। सभी ने नेहा की तारीफ की और उसे ढेर सारा शगुन भी दिया। पहली ही रसोई में नेहा सबका दिल जीत चुकी थी। नेहा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में उसने पूरे घर वालों को अपनी रफ्तार से चौंका दिया था। सुबह सुबह नेहा घर की सफाई कर रही थी। पहले तो हवेली की बड़ी बड़ी कालीनों को साफ करने में घंटों लगते थे। बहू, इतना बड़ा घर है, सफाई करने में पता नहीं तुझे कितना टाइम लगेगा। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, वैक्यूम क्लीनर। नेहा ने मशीन ऑन की और देखते ही देखते पूरा कमरा चकाचक हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी, कमाल कर दिया बहू। फिर आया बर्तनों का नंबर। इतने सारे बर्तन देखकर मोहित और राधा एक दूसरे को देखने लगे। भाभी, ये बर्तन तो शाम तक ही साफ होंगे। अरे ननद जी, आप भूल रही हैं, मैं 5G वाली बहू हूँ। नेहा ने सारे बर्तन डिशवॉशर में डाल दिए और बटन दबाया। मिनटों में चमचमाते बर्तन बाहर आ गए। वाह बेटा, तूने तो सच में घर का बोझ हल्का कर दिया। दोपहर में राधा कॉलेज से लौटी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ, मेरी तो हालत खराब हो गई। सुबह बिना खाए निकल गई थी। बहुत भूख लगी है। भाभी, जल्दी से कुछ बना दो। अरे चिंता मत कर बेटी, तेरी 5G बहू है ना, देख अभी 2 मिनट में बना देगी। ठीक है, बस मुझे 10 मिनट दो। नेहा ने ओवन प्री हीट किया, पिज्जा बेस निकाला, सब्जियां और चीज डाली और कुछ ही देर में गर्मा गर्म पिज्जा तैयार। ओ माय गॉड भाभी, आपने पिज्जा घर में बना दिया, वो भी इतनी जल्दी। हाँ बेटी, यही तो है हमारी 5G बहू। इसी बीच कमला को अचानक चक्कर आ गया। सब घबरा गए। माँ जी, आप ठीक तो है ना? राधा, मेरी मदद करो, इन्हें बिस्तर पर ले चलते हैं। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। नहीं माँ जी, अब से आपको हेल्दी खाना ही मिलेगा। ये लीजिए, मैंने ताज़ा जूस बनाया है, चुकंदर, गाजर और अनार का। बहू, तू तो सच में घर की लक्ष्मी है। नेहा की तेजी और समझदारी ने सबका दिल जीत लिया था। अब हर कोई उसे प्यार से बुलाने लगा 5G स्पीड वाली बहू। समय बीतता गया और अब नेहा की शादी को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में नेहा ने अपनी 5G स्पीड से सबका दिल जीत लिया था, लेकिन अब उसी स्पीड का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा था। बहू, आज तो सब घर में है, चलो सबके लिए कुछ स्पेशल बना दो। भाभी, मेरे लिए तो मंचूरियन बना दो। और मेरे लिए शाही पनीर। नेहा, मेरे लिए आलू के परांठे बना देना। और मेरे लिए इडली सांभर।
बड़ी दिन से खाने का मन है। सबने एक साथ अपनी अपनी मांगे रख दी, जैसे नेहा कोई होटल की शेफ हो। इतना सब? माँ जी, ये सब तो एक साथ बनाना बहुत मुश्किल है। अरे बहू, तू तो 5G स्पीड वाली है, तेरे लिए ये सब क्या मुश्किल। नेहा रसोई में गई और सोचने लगी। हे भगवान, बिरयानी, मंचूरियन, शाही पनीर, परांठे और इडली सांभर, ये तो पूरा होटल का मेन्यू है। मैं मशीन थोड़ी हूँ। आखिरकार नेहा ने सिर्फ 4 चीजें बनाई, बिरयानी, आलू पराठा, इडली सांभर और छोले। शाम को खाना परोसा गया। भाभी, मंचूरियन कहाँ ले? और मेरा शाही पनीर भी नहीं बना। अरे बहू, आज तो तूने देर भी कर दी और खाना भी अधूरा बना। बस, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। अगर जल्दी काम कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात मुझसे और काम करवाते रहो। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी अपने सपने हैं। अब मैं हर ऑर्डर पूरा नहीं करूंगी। नेहा के गुस्से को देखकर सब चुप हो गए। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में चली गई। लोग मेरी स्पीड को मेरी ताकत नहीं, बोझ समझ रहे हैं। अब से मैं सिर्फ वही करूंगी जो इंसान कर सकता है, मशीन नहीं। नेहा का दिल टूट चुका था, लेकिन अभी कहानी में बड़ा मोड़ आना बाकी था। कुछ दिन बीते और अब घर में नया तमाशा शुरू हुआ। ननद राधा कॉलेज से लौटी और भूख से बेहाल थी। माँ, आज तो नाश्ता भी नहीं किया, टिफिन भी नहीं लिया। भूख से बुरा हाल है। तो बोल दे अपनी 5G स्पीड वाली भाभी को, वो 2 मिनट में कुछ बना देगी। अरे ननद जी, परेशान मत हो, मैं आपके लिए तुरंत कुछ बनाती हूँ। मेहा रसोई में गई और झटपट ओवन में पिज्जा डाल दिया। ये लो राधा, गर्मा गर्म पिज्जा, घर का बना हुआ। भाभी, आपने ऑर्डर किया था क्या? इतनी जल्दी कैसे? अरे नहीं, ये तो 5G स्पीड वाली बहू है। देख ले, बाजार जैसा पिज्जा घर में ही बना दिया। नेहा का पिज्जा सबको बहुत पसंद आया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब राधा ने अपने दोस्तों को न्योता दे दिया। अगले ही दिन राधा अपनी 4-5 सहेलियों को घर ले आई। दोस्तों, तैयार हो जाओ, मेरी भाभी 5G स्पीड से काम करती है। जो भी बोलोगी मिनटों में बना देगी। ओह, अब मैं कोई शेफ हूँ क्या? आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नेहा ने पहले तो जल्दी जल्दी बर्गर और कोल्ड कॉफी बना दी और सबको परोस दिया। वाह, कॉफी ठंडी और बर्गर गरम, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। भाभी जी, आप तो सच में 5G वाली शेफ हो। देखा, मेरी भाभी कितनी तेज है। अब बताओ, और क्या खाना है? अगर इतनी ही स्पीड है तो पटेटो चीज बॉल्स बनाओ। नेहा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बना चुकी थी। बहुत हो गया, अब इन सबको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। नेहा ने जानबूझकर आलू उबालने में आधा घंटा लगा दिया, फिर चीज बॉल्स बनाते समय भी काम को इतना स्लो कर दिया कि सबका सब्र टूट गया। अरे, ये क्या, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ आया ही नहीं। भाभी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप तो 5G वाली थी ना? अरे, 5G भी कभी कभी नेटवर्क खो देती है। आज तो बस वही दिन है। आखिरकार चीज बॉल्स तैयार हुए, लेकिन उनमें न स्वाद था न शेप। ये चीज बॉल्स हैं या उबले आलू, इतना बेस्वाद। राधा, तूने हमें यहाँ बुलाकर हमारा टाइम खराब कर दिया। तेरी भाभी में कोई स्पीड वपीड नहीं है। सहेलियां गुस्से में चली गई और राधा की अपनी ही सहेलियों के सामने इज्जत उतर गई। भाभी, ये सब आपने जानबूझकर किया ना? हाँ, क्योंकि अब मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, मेरी भी लिमिट है। नेहा ने आखिरकार सबको समझा दिया कि 5G स्पीड होना कोई मजाक नहीं और किसी भी इंसान की मेहनत को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। नेहा की आंखों में अब गुस्सा भी था और आंसू भी। सहेलियों की बातें उसके दिल को चीर चुकी थीं। बस, अब बहुत हो गया। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो हर पल बस काम ही करती रहूं। हाँ, मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे और भी काम ठूस ले जाए। नेहा की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सास सुशीला चुप थीं, ननद सुधा भी कुछ नहीं बोली। सब हैरान थे, क्योंकि पहली बार बहू ने अपनी बात इतनी खुलकर कही थी। मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए, थोड़ा वक्त खुद के लिए, थोड़ा वक्त अपनी खुशियों के लिए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम सब तेरी मेहनत को अपनी आदत बना बैठे, तुझसे इतना काम करवाने लगे
जैसे तू कोई 5G मशीन हो, लेकिन भूल गए कि तू भी हमारी बेटी जैसी है। उस दिन नेहा ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, बल्कि अपने हक की इज्जत भी कमा ली और पूरा परिवार अब हर काम में उसका हाथ बटाने लगा। सीख यही है, बहू चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो मशीन नहीं, इंसान है और हर इंसान को प्यार और समझदारी की जरूरत होती है।